और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ जयपुर से संवाददाता सुशांत पारिक जुड़ गए हैं और कोटा से संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुशांत का रुख करते हुए चलते हैं। सुशांत, देखिए सीएचसी अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान ने दिखाई। इस खबर का असर भी हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, 2 बच्चों की जान चली गई, व्यवस्थाएं अस्पताल में सुचारू रूप से क्यों नहीं है? देखिए शिवानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 बच्चों की जान के बाद अगर 14 कर्मियों के खिलाफ एक्शन होता है तो वो कीमत बहुत बड़ी है। और हमारे रिपोर्टर जब बात कर रहे थे परिवार वालों से तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ भी ऐसा इंसाफ कि हमारे बच्चे तो चले गए लेकिन किसी और परिवार के साथ इस तरह का घटनाक्रम नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, एक तरीके से पूरे सिस्टम की आंखें खोलने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर गर्मी के मौसम में हर बार इसी तरह की लापरवाही हम देखते हैं। अस्पतालों में बिजली नहीं होती, समुचित जो चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होती, बिजली अगर है तो कूलर नहीं चल रहा है, कूलर चल रहा है तो उसमें पानी नहीं है, और नवजात बच्चों के वार्ड में तो कम से कम जब हीट वेव का मौसम चल रहा है, प्रचंड गर्मी का दौर है, तो उस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और एक तरीके से पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा भी है। और केवल बात सुकेत की नहीं है जो आप कह रही थी कि केवल बात एक अस्पताल की नहीं है। राजस्थान के छोटे स्तर पर लगभग हर अस्पताल में यही कहानी है, लेकिन इंतजार होता है किसी न किसी बड़े घटना का, किसी बच्चे की जान के चले जाने का। और खास तौर पे कोटा पहले से चर्चित रहा है। गहलोत सरकार में भी अगर हम देखें तो इस तरह के कई घटनाक्रम सामने आए थे, लेकिन शायद सिस्टम जो है, सरकारें बदल जाती हैं, सिस्टम नहीं बदल पाता, सिस्टम वैसे का वैसा है। और ये घटनाक्रम बता रहा है कि सरकार को पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्थाओं को न केवल ठीक करना चाहिए, बल्कि जो लापरवाही बरत रहे हैं तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई बच्चा अगर दुनिया में आया है उसे जीने का पूरा हक है, और सरकारी सिस्टम के भरोसे अगर वो दम तोड़ दे तो इससे शर्मनाक बात शिवानी नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार संवाददाता शाकिर के पास चलते हैं। शाकिर, देखिए जैसा कि संवाददाता सुशांत ने बताया कि एक अस्पताल नहीं, कई अस्पताल ऐसे बीमार हैं जिनमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सभी अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए बिल्कुल, और सुकेत वाले मामले में खास बात यह है कि जो सीएमएचओ है, उन्होंने उनसे जब हमने बात की थी इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने सीधे ये कहा था कि दोनों ही जो पेशेंट है उनको रेफर कर दिया गया था, डिस्चार्ज कर दिया गया था। और जो कमेटी जो जांच कर रही थी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी ये रिपोर्ट दी थी, लेकिन जो कमेटी में जो जांच कर रहे थे ब्लॉक सीएमएचओ, उनको भी इसमें एपीओ किया गया है। यानी जाहिर तौर पर जिस तरह से जो जांच हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां पाई गई है। जो उच्च स्तरीय अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने जो एक्शन लिया है, एक तरह से सख्त जो है मैसेज तो दिया है, लेकिन जो हालात हैं वो हालात सही नहीं है। अस्पताल में जिस तरह के सुकेत के अस्पताल की तस्वीरें सामने आई और ये जो दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद जो है सरकार को कहीं ना कहीं अब जो है लगातार मॉनिटरिंग को जो है पूरी तरह से तेज करना चाहिए। ऐसे वक्त में जब सरकार, जब चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि हमने जहां पर कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं है वहां कूलर किराए पर भी लेकर के लगाए जा सकते हैं, ऐसे भी निर्देश उन्होंने दिए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा घटनाएं होती है। और जब परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इस पूरे मामले में जो जांच की गई थी उसमें यह भी पाया गया है कि जो नवजात थे वो शुरुआती तौर पर ही उस बच्चे को 48 घंटे तक वहां पर क्यों रखा गया, जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको शुरू के 24 घंटे में या 10-15 घंटे बाद ही उसको रेफर कर देना चाहिए था। तो इस मामले में भी जो है जांच कमेटी काम कर रही है। और जो कर्मचारी वहां पर अनुपस्थित पाए गए, बिना छुट्टी लिए हुए, मौके से नदारद मिले, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, सुकेत की बात नहीं है, जो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जो छोटे अस्पताल हैं जहां पर जो है चिकित्सा व्यवस्था सरकार की ओर से मुकम्मल होने की बात कही जाती है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और इसी लापरवाही को लेकर के इस तरह की सुकेत का मामला सामने आया है। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे घटनाक्रम दोबारा से ना हो, ताकि जो भरोसा बना हुआ है चिकित्सा को लेकर, चिकित्सा सेवाओं को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर के, वो भरोसा कायम रहे। परिजन जो है लगातार, हालांकि कार्रवाई जरूर हो गई है, लेकिन ये कार्रवाई जो है एक तरह से, इस कार्रवाई को हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई इसमें नहीं की गई है। सीधे सीधे जो है अभी तक उन्होंने इसको पूरी तरह से लूट से मौत भी नहीं माना है, हीट स्ट्रोक से मौत भी नहीं माना है, सिर्फ उन्होंने लापरवाहियां देखी है। इसके अलावा इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि यहाँ पर लंबे समय से अनियमितताएं चल रही थी, लापरवाहियां बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम में ये 14 कार्मिकों पर कार्रवाई की गई है।
लेकिन इसमें जांच ये भी होनी चाहिए कि आखिर जो मौत हुई है उसके मौत के कारण क्या है, और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके लिए वो नजीर बन सके, दोबारा से इस तरह की गलतियां ना हो। बिल्कुल। सुशांत के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुशांत, कितनी बड़ी लापरवाही है, आखिर सीएमएचओ क्यों नहीं अस्पतालों का आकर निरीक्षण करते हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में मरीजों के लिए की गई हैं, इसकी जानकारी कोई नहीं लेता है। ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद फिर जागरूकता देखने को मिलती है, कार्रवाइयां होती हैं, और कार्रवाई के बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिले तो ये कितनी बड़ी लापरवाही। शिवानी, लापरवाही कितनी बड़ी है आप ये समझिए कि जो जांच कमेटी में हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। यानी कमेटी जो रिपोर्ट बना रही है उसमें बच्चे की जान जो है वो हीट स्ट्रोक से जाना नहीं माना है। उन्होंने ये माना है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो हमने रेफर कर दिया, लेकिन सरकार ने भी जो एक्शन लिया है वो ये मानकर लिया है कि वहां पर समुचित प्रबंध नहीं थे, लापरवाही बरती गई। बच्चों की जो मौत है उसका जिम्मेदार किसी को नहीं माना है। जो हमारे सहयोगी शाकिर बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जांच होती है, सरकार एक्शन लेती है, जो मूल कारण है उसको अभी तक तलाशा नहीं जा सका है कि आखिर बच्चों की जान कैसे चली गई। क्या हीट स्ट्रोक कारण नहीं था, क्योंकि तबीयत वहीं से बिगड़ी बच्चों की। उसके बाद परिवार वाले तो कह रहे हैं कि बच्चा वहीं खत्म हो गया था, और जब ये लगा कि मामला बिगड़ सकता है तो बच्चों को रेफर करने की जो कार्रवाई है वो अस्पताल प्रशासन ने की। सीएमएचओ ठीक है अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सरकार में जो उच्च स्तर पर अधिकारी बैठे हैं, जयपुर से जो आदेश जारी हुआ है उनको देखना चाहिए कि जांच कमेटी की रिपोर्ट भी अपने आप में एक तरीके से भ्रम पैदा करने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से मिला हुआ है। इसमें सरकार को खास तौर पे अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, चिकित्सा मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, और वाकई हीट स्ट्रोक से बच्चों की अगर मौत हुई है तो उसी तरह से उसी अंदाज में एक्शन होना चाहिए आमतौर पे जब इस तरह के घटनाक्रम में होता है।